हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप सब सीखेंगे इनपुट एंड आउटपुट। आपने देखा होगा कि 2017 के यूपीएसआई एग्जाम में एक चैप्टर आया था, इनपुट एंड आउटपुट। इसको मशीनरी इनपुट भी कहते हैं या इसे इनपुट और पासवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक इनपुट यानी एक डेटा एक सेंटेंस के रूप में इंटर किया जाता है। उस सेंटेंस या उस डेटा के आधार पर कई स्टेप में कुछ डेटा जो है वो आउटपुट के रूप में निष्कासित होते हैं एक कंप्यूटर में। इसको हम कह सकते हैं, या मशीन में आप हमने किसी डेटा को इनपुट किया तो उसने जो आउटपुट में रिजल्ट दिखाया वो स्टेप बाय स्टेप 3-4 चरणों में दिया जाता है। उनको समझना रहता है, उसी आधार पे एक नया इनपुट दिया जाता है और उस नए इनपुट का कोई भी एक चरण पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना। तो चैप्टर कैसा होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीके हैं उसके, चलिए सीखते हैं। इनपुट एवं आउटपुट। थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल समझने के लिए, नोट नहीं करना है आप लोगों को। इनपुट में एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें वर्ड्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया बुक 57 आर 13 27 सोल्ड 99 बाई, ऐसे करके एक सेंटेंस दिया गया। सपोज करिए कि एक सेंटेंस दिया गया, एक इनपुट में एक सेंटेंस डाला गया और वो सेंटेंस ऐसा था जैसा कुछ मीनिंग निकलने वाला नहीं है। और यहाँ पे आउटपुट, इस सेंटेंस को जब हमने उस मशीन में डाला या उस कंप्यूटर में डाला तो उस कंप्यूटर ने क्या हमें आउटपुट दिया, क्या रिजल्ट दिया आउटपुट के रूप में, तो वो स्टेप बाय स्टेप देता है। जैसे स्टेप वन उसने मान लेते हैं दे दिया कि बुक 57 आर 13 27 सोल्ड 99 बाई। ठीक है, ऐसे कर दिया। लेकिन स्टेप 2 में उसने लिखा बुक 99 57 आर 13 27 सोल्ड बाई। और तीसरे स्टेप में उसने आउटपुट दिया बुक 99 और उसके बाद बाई, है ना, ऐसे कुछ करके उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना रहता है कि ये चरण को निकाल कैसे रहा, इन चरणों को बना कैसे रहा, ऐसे करके स्टेप करके कुछ और भी आगे दे सकता है। ऐसा नहीं कि यही इसी में बताना है आपको, तो ऐसे करके दे रहा है। अब आपको समझने कि सर ये हो क्या रहा है, तो होने का जो तरीका होता है वो समझिए कि ये जो वर्ड्स हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, है ना, पहले हो सकता है इनको व्यवस्थित कर रहा हो, फिर हो सकता है नंबर को व्यवस्थित कर रहा हो, और एक स्टेप में एक बार में एक ही चीज कर रहा है, यानी एक तत्व, इसको हम तत्व कह सकते हैं। ठीक है, शब्द और संख्या को एक शब्द में कहा जाए तो हम तत्व कहेंगे। तो हो सकता है कि एक स्टेप में एक ही तत्व को अरेंज कर रहा हो, फिर अगले स्टेप में दूसरे स्टेप में 2 तत्वों को अरेंज कर रहा हो, तीसरे में 3 को अरेंज कर रहा हो, ऐसे हो सकता है ना भाई। तो उनको पहचानना रहता है। अच्छा, अरेंज करने के आधार क्या है,
अरेंज करने के आधार क्या है? तो वो अरेंज करने के जो आधार हैं, अरेंज करने के जो आधार, इसमें नहीं, ये तो गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, केवल इस पे बताना नहीं है। मैं ये दिखा रहा हूं कि ऐसे कुछ एक इनपुट रहता है, उससे कुछ आउटपुट निकालना होता है। समझ में आ रही बात है? तो वो क्या क्या होता है, मतलब जैसे कई होता है, कई लोग चैप्टर तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसको कभी सुने ही नहीं है, या जाने ही नहीं, या देखे ही नहीं है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे कुछ लिखा होता है। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ लिखा होता है और उनसे कुछ स्टेप बना के वो दे रहा है। तो 8 स्टेप तक जा रहा है, 5 स्टेप तक जा रहा है, 6 स्टेप तक जा रहा है, इसको हिंदी में चरण कहते हैं। तो इसमें कभी वो शब्दों को अरेंज करेगा, कभी संख्याओं को अरेंज करेगा, कभी एक स्टेप में एक तत्व को अरेंज करेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे चलेगा। कभी पहले में ही 2, फिर दूसरे में 2 2 4, तीसरे में 4 2 6, ऐसे चलेगा। कभी पहले में ही 3 चल रहा है तो दूसरे स्टेप में 6 को अरेंज करेगा। समझ में आ रही बात है? ऐसे तो अगर वो शब्दों को अरेंज कर रहा है, अगर वो शब्दों को अरेंज कर रहा है तो किस आधार पे शब्दों को अरेंज करेगा? व्यवस्थित कर रहा है, अगर वो व्यवस्थित कर रहा है तो 2 चीजों को व्यवस्थित करेगा, शब्द को और संख्या को, 2 चीजों को व्यवस्थित करेगा। तो शब्दों को व्यवस्थित किस किस आधार पे कर सकता है और संख्या को व्यवस्थित किस किस आधार पे कर सकता है? हाँ, तो पॉइंट नंबर 1, अगर शब्द को व्यवस्थित करेगा तो हो सकता है कि शब्दकोश के आधार पर। आप कहेंगे सर ठीक है, शब्दकोश क्या होता, क्या कैसे, क्या है ये, कैसे शब्दकोश में करेंगे, है ना? तो डिक्शनरी, जैसे यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, है ना, मैंगो, हाँ, और मान लेते हैं यहाँ पे एक सब्जी भी ले लेते हैं, ब्रिंजल। ठीक है, अब इसको अगर अरेंज करेंगे शब्दकोश के अनुसार तो सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें क्या रखना चाहिए? अरे ये भी एक चैप्टर है ना, रीजनिंग में। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, नंबर 1 पे किसको रखेंगे? तो सबसे पहले क्या रहेगी बताओ? सबसे पहले एप्पल, उसके बाद बनाना की ब्रिंजल? बनाना ये दूसरे नंबर पे रहेगा, तीसरे नंबर पे ब्रिंजल रहेगा, फिर ये चौथे नंबर पे रहेगा, उसके बाद ऑरेंज की मैंगो ये 5वें पे रहेगा, और ये अंतिम में जाएगा, है ना? अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा हुआ कैसे, है ना? समझो ऐसे, अगर हम ABCD पढ़ते हैं, ABCDEFGH Z तक चलते हैं, तो सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? कहोगे सर A आता है। तो A वाला जो शब्द है, ऐसा शब्द जिसमें पहला अक्षर A है, उसको पहले स्थान पर रखेंगे। तो पहले स्थान पे इसीलिए किसको रखा गया? एप्पल को। तो अगर हम शब्द को इसके पेज को पलटते जाएंगे तो सबसे पहली वर्ड मीनिंग इसमें कौन सी मिलेगी? इनमें से एप्पल मिलेगी। बात समझ में? उसके बाद ए वाला खारिज, खत्म। अब बी पे आते हैं, तो बी में तो सर 2 हो गया, ये भी बी वाला, ये भी बी वाला है, तो किसको दूसरे स्थान पे रखेंगे? हाँ, अब बी और बी ना, इसके लड़ाई में इसके एक पहलवान तो बराबर है। अब दूसरे पे आते हैं, तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे ए है। अब बताइए आर पहले आता है कि पहले ए आता है? ए। भाई ये जीत गया, यानी सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो ये दूसरे पे होगा और ये तीसरे पे होगा। चलिए बी के बाद क्या आता है? CDEFGH, तो पहले जी आ जाएगा ना, क्योंकि जी का प्लेस कोड क्या होता है? 7, और एम का क्या होता है, और ओ का क्या होता है? तो इसके बाद मैंगो की बारी है, मैंगो के बाद ऑरेंज की बारी। यानी कि जो पहला आधार है व्यवस्थित करने का, वो किसके अनुसार? शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। हाँ, स्वर एवं व्यंजन के आधार पर, स्वर एवं व्यंजन के आधार पर। थर्ड क्या होता है? उस शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है? अक्षरों की संख्या
ठीक है ना, ये चीज होगा। चलिए अगर इसको व्यवस्थित करेंगे संख्याओं को तो किन किन बेस पे व्यवस्थित कर सकते हैं? संख्या में तो ये देख सकते हैं ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा, छोटा बड़ा के आधार पे, यानी इसको हम कह सकते हैं बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में। और इसको हम सम विषम के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं या भाज्य एवं अभाज्य के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं ना। तो वो आउटपुट देखने के बाद तुरंत उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि इस बार वो भाज्य पे रखा है कि सम विषम पे रखा है, कि संख्या छोटे बड़े के आधार पे, बड़ी संख्या पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा उससे छोटा, ये छोटे को पहले रखकर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना, इस आधार पे। अच्छा अब दोनों को मिलाकर कैसे होगा? दोनों को मिलाकर तो कहोगे सर एक स्टेप में एक तत्व व्यवस्थित करेगा ना, या हो सकता है एक ही स्टेप में एक साथ दो दो तत्व व्यवस्थित करेगा, या हो सकता है कि एक ही स्टेप में पहले स्टेप से स्टार्ट करेगा और तीन या तीन से अधिक तत्वों को व्यवस्थित करेगा। तत्व में दोनों आ रहे हैं, शब्द और संख्या। इसमें भी दो दो चीजें हो सकती हैं, कई भी तरह से व्यवस्थित कर सकते। हो सकता है पहले शब्द को रखे और उसके बाद संख्या को रखे, उसके बाद फिर से शब्द को रखे, उसके बाद फिर से संख्या को रखे, ऐसा पैटर्न बना दे। और या फिर क्या हो सकता है कि शब्द को एक साइड रखते चला जाए, पहले शब्द फिर अगला शब्द फिर अगला शब्द फिर अगला शब्द, और संख्या पीछे से व्यवस्थित करते हुए चला जाए, तो शब्द लाइन में आगे रहेंगे और संख्या लाइन में पीछे रहेंगे, है ना। और कैसे हो सकता है? या तो संख्या को, पूरे संख्याओं को आगे व्यवस्थित कर रहा है, शब्द को उठा के पीछे कर सकता है। और क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? हाँ वो तो उस मन के आधार पे करेगा, लेकिन हमें तो पकड़ना है ना उसके मन को ही। तो क्या कर सकता है? हाँ हाँ, इसको दो दो तीन तीन ग्रुप में कर सकता है। हाँ संख्याओं को पलट भी सकता है ना। यहाँ पे ये सही बताया कि सर अंकों को पलटकर ना घटते या बढ़ते क्रम में, यानी आरोही या अवरोही क्रम में कर सकता है व्यवस्थित। हो सकता है कि पहले दो शब्द रखे फिर दो नंबर, फिर दो शब्द फिर दो नंबर, ऐसे भी ग्रुप बन सकता है। तीन ही पैटर्न्स को पकड़ना होता है, ठीक है ना। नोट किए थे कल? तो फिर वही चीज है। चलिए अब टाइप 1 पढ़ते हैं। इसमें क्या है? एक चरण में एक तत्व को व्यवस्थित करना। वीडियो में क्या हुआ? हाँ थोड़ा सा पीछे रहता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक एक स्टेप में एक एक तत्व को ही सेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले इनपुट लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट। एक इनपुट डाला गया उस मशीन में
और इनपुट है 100, आप लोग नोट भी करेंगे, 100 मस्ट 33 73 85 गो 69 ऑन 32। ठीक है। अब उसने आउटपुट निकाला और आउटपुट में उसने स्टेप 1 बनाया। स्टेप 1, पहला स्टेप 32 100 मस्ट 37 85 गो 69 ऑन 32। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा रुकेंगे। 85 गो 69 ऑन, ऐसे रखा। फिर स्टेप 2 उसने निकाला, दूसरा चरण 32 गो 100 मस्ट 73 85 69 ऑन। स्टेप 3, तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में उसने निकाला गो 32 गो 69 100 मस्ट 73 85 ऑन। ठीक है ना। चलिए स्टेप 4, स्टेप 4 में उसने प्रदर्शित किया, उसने दिखाया 32 गो 69 मस्ट 100 73 85 ऑन। फिर उसने स्टेप 5 लिया, 32 गो 69 मस्ट 73 तो 85 ऑन। उसने स्टेप 6 लिया, स्टेप 6 में उसने दिखाया 32 गो 69 मस्ट 73 ऑन 100 85। और उसने लास्ट स्टेप लिया, स्टेप 7, उसने एक लास्ट स्टेप दिया 32 गो 69 मस्ट 73 ऑन 85 और 100। और उसने नीचे दिखाया कि ये अंतिम चरण है। ठीक है ना, ये अंतिम चरण है, 7 ही चरण बने हैं इसमें। अब इस निर्देश के अनुसार 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोट कर लिए? ठीक है। पकड़ में तो आ ही गया होगा ना। टाइप 1 है, एक ही तत्व को व्यवस्थित करते जाना है, पहले में 1 तो दूसरे में 2 तीसरे में 3, ऐसे होता है।
चलिए, तो इससे जो है पहला क्वेश्चन है कि एक इनपुट दिया गया आपको, एक इनपुट दिया जा रहा है जस्ट इन टाइम फॉर 36, 48, 14, 59 का चौथा चरण क्या होगा? चौथा चरण, फोर्थ स्टेप, स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप की बात कर रहा है, फोर्थ स्टेप। ऑप्शन दिया जाए, कर लेंगे, विदाउट ऑप्शन करिए। बन गया? अच्छा, ऑप्शन ए है 14 फॉर 36 इन जस्ट टाइम 48, 59। ऑप्शन ए ही सही है, कंफर्म? फिर से पढ़ें, 14 फॉर 36 इन जस्ट टाइम 48, 59। और ऑप्शन पढ़ें क्या? अगला ऑप्शन है 14 फॉर 36 जस्ट इन टाइम 48, 59। थर्ड ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सुनिए, 14 फॉर 36 इन जस्ट 48 टाइम 59। और चौथा ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए इसके पहले पैटर्न को पकड़ते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले उसने किसको उठाया? नंबर को, है ना। पहले स्टेप में उसने नंबर को उठाया और नंबर में उसने 32 को लिया। नंबर है क्या क्या? 73, 85, 69, 32। इसका मतलब उसने सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले उठा लिया, है ना। नंबर में सबसे पहले छोटे नंबर को लिया। फिर अगली बार देख लो कि क्या उसके बाद जो शब्द है यहाँ पे अगले स्टेप में 32, तो उसके बाद वो जो नंबर लिया गया है कि शब्द को लिया गया? शब्द को लिया गया, है ना। अच्छा, 32 को जब उसने निकाल लिया तो आगे बचा क्या? 100। तो 100 को रख दिया, मस्ट रख दिया, 37, 85, 85, गो 69, 69, ऑन। मतलब जितना भी बचा उसको आगे से वैसे छापते हुए, मतलब एकदम फोटोकॉपी, है ना। चलो दूसरे में आते हैं। अब दूसरे में 32 था, 32 उसने रख ही लिया। फिर उसके बाद उसने किसको निकाला? शब्द को। और शब्द में सबसे पहले किसको निकाला? गो को। तो गो को ही क्यों निकाला? हाँ, अगर प्लेस को गो अक्षरों की संख्या के आधार पे, चलिए ठीक है। तो एस का होता है 19, एम का होता है 13, और जी का होता है 7, और ओ का होता है 15, है ना। और सबसे जल्दी पकड़ना हो ना तो एकदम लास्ट में पहुंच जाइए, है ना। ये देखो 32, उसके बाद उसने एक शब्द को लिया, 69 फिर उसने एक शब्द को लिया, 73 फिर उसने एक शब्द को लिया, फिर नंबर, फिर उसने उसके एक शब्द को लिया, है ना। अब शब्द में देखते हैं, पहले जी को लिया 7, एम को लिया 13, ओ को लिया 15, और एस को लिया 19। यानी उसने शब्द को लिया ना, तो शब्दकोश के अनुसार लिया है ना। और नंबर को लिया तो 32,
69, 73, 85, इसको बढ़ते हुए क्रम में उसने लिया है, तो लास्ट वाले से जल्दी पकड़ में आ जाता है, एक स्टेप वाले में, तो मतलब एक तत्व को व्यवस्थित करने वाले में। समझ में आ गई बात ना? उसने नंबर को लिया, फिर शब्द को लिया, फिर नंबर लिया, फिर शब्द लिया, फिर नंबर लिया, फिर शब्द को लिया। और लिया कैसे? नंबर को बढ़ते हुए क्रम में और शब्द को उसके प्लेस कोड यानी शब्दकोश के अनुसार। समझ में आई बात? तो वैसे ही इसमें करना है। और लेकिन इसका स्टेप कौन सा बनाया है? चौथा। अगर एक स्टेप में एक व्यवस्थित हुआ है तो चौथे स्टेप में कितने व्यवस्थित हुए होंगे? 4। उसके बाद सबको छाप दिया होगा उठा के, तो 4 को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने नंबर को उठाया, तो हम नंबर को किसको उठाएं? सबसे छोटा नंबर क्या है? 14। तो सबसे पहले हम लेंगे 14। ठीक। अब एक शब्द को उठाएंगे। शब्द में जे है, जे का प्लेस कोड क्या होता है? 10, आई का 9, टी का 20, एफ का F6, और कोई शब्द नहीं बचा। तो सबसे छोटा वाला क्या है? हो गया ना? अब उसके बाद फिर नंबर लेंगे, तो इसके बाद नंबर, इससे बड़ा नंबर 36 को लेंगे। अब फिर एक शब्द को लेंगे। शब्द में किसको ले लें? इन। अब चौथा स्टेप है, तो 1 2 3 4 तो हमने व्यवस्थित कर भी लिया ना। अब जितना बच गया उसको छाप दो उठा के। तो अभी हमने जस्ट हमारा बच्चा है, हमने जस्ट को नहीं लिया है अभी ना, इनको ले लिया है ना, इनको छोड़ दीजिए। टाइम को नहीं लिया है, टाइम को लिखिए ना। फॉर को ले लिया है तो इसको छोड़ दो, इसको भी ले लिया है। अब बचा क्या? 48। इसको भी ले लिया है, बचा क्या? 59। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आई बात कैसे? चौथा स्टेप, ये चौथा स्टेप। पांचवा कहता है तो 5 शब्दों को, 5 तत्वों को व्यवस्थित करते। छठवां कहता है तो 6 को व्यवस्थित करते। किसे नहीं समझ में आया? आसान लग रहा है ना? लेकिन हवा बना के रखते हैं लोग, अरे इनपुट आउटपुट तो सबसे टफ होता है। बहुत हुआ है इस चैप्टर के बारे में, कई जगह तो पढ़ाई नहीं जाता रीजनिंग में, वो पढ़ाते ही नहीं थे, छोड़ो हटो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 2 तक आएगा, 3 तक आएगा, फिर आप पढ़े तो रहे हो ना, करने के बाद सब आसान लगेगा। प्रैक्टिस थोड़े तो करना पड़ेगा। हाँ, अब बहुत टफ आएगा तो किसी को नहीं आएगा। बस उससे बचना है कि जो ठीक ठाक लेवल, मीडियम लेवल, मॉडरेट या नॉर्मल में आ जाए, इजी आ जाए। अगर अगले को आ रहा है तो मुझे आना चाहिए। हम्म। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक इनपुट और दिया गया है, 17 फॉरेन 95 74 माउंटेन एंड 29 का पांचवा स्टेप, पांचवा चरण क्या होगा? चलिए बताइए, इस इनपुट का पांचवा चरण क्या होगा? बनाइए। हो गया।
ऑप्शन है 17 डू, 29 फॉरेन, 74 95 माउंटेन हाइट्स। रॉन्ग है। ऑप्शन बी है 17 डू, 29 फॉरेन, 74 माउंटेन हाइट 95, ये भी रॉन्ग है। तीसरा है 17 डू, 29 फॉरेन, 74 हाइट्स 95 माउंटेन। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कंफर्म। और पांचवा है ऐसा कोई चरण नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड पढ़ दें। 17 डू, 29 फॉरेन, 74 हाइट 95 माउंटेन। यही होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वही होगा तो मंजूर खुदा होगा। फिलहाल ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। हाँ, ऑप्शन सी सही नहीं, आंसर तो ऑप्शन सी ही दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले नंबर और सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है? चलो 17 को हटा लिए भाई, 17 आ गया है ना। अब इसको सबसे पहले शब्दों में लेंगे, किसको? डू को। उसके बाद नंबर में लेंगे हम, हाँ 29। 29 5 को मत लेना भाई, ये चरण है ना। 29 ले लेंगे। फिर शब्द में डू को ले लिए ना। आप शब्द में अब किसको लें? एफ एच एम, तो एफ पहले आता है। फॉरेन को ले लेंगे। अब नंबर में ले लेंगे 74। अच्छा बताइए, 1 2 3 4 5, पांचवें चरण में 5 स्टेप हो गया ना। बाकी जितना बचा एक तरफ से नोट करके, तो एक तरफ से नोट करते समय पहले 95 मिलेगा, फिर हाइट्स मिलेगा, उसके बाद आपका मिलेगा पहाड़। ठीक, ये आंसर होगा। सही है ना? क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है ना? क्या बात कर रहे हो? अच्छा एक मिनट भाई। हाँ हाँ हाँ, देख एक तरफ से नोट कर। अच्छा हाँ, इसमें 95 को माउंटेन के पहले दे दिया है। हम्म, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4 1 5। हाइट तो बाद में लिखा है ना। हाँ ये सही है भाई, यही सही होगा। ठीक है। वो मिस्टेक है थोड़ा। अब सुनो, अब चरण दिया गया है। अच्छा, चरण दे के इनपुट पूछ सकता है क्या? पूछ सकता है, लेकिन आंसर, तो आंसर में रहेगा निर्धारित। चलिए अगला देखिए, इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इनपुट का तीसरा में दूसरा है, दूसरा चरण
किसी इनपुट का दूसरा चरण 34 ड्रेस फायर 34 ड्रेस फायर वेल 63 43 प्राइम 52 है। तो उसका अंतिम से पहले वाला चरण, अंतिम से पहले वाला चरण क्या होगा? हाँ, पहले वाला चरण ये भैया एक चीज और ध्यान दीजिए, इस इनपुट में 6 चरण है तो जरूर नहीं कि इस इनपुट में भी 6 ही चरण हो जाए। अगर मान लेते इतना शब्द गायब कर दें तो इसका चरण छोटा पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कभी ऐसा नहीं होता है कि उसमें 6 चरण बने हैं तो हमारे भी इनपुट में 6 चरण बनेगा। अगर शब्द और संख्याओं की संख्या बराबर है तो उतने ही बनेंगे। तो पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ये तो बढ़िया हो गया। इसका मतलब अंतिम से पहला का मतलब कौन सा पूछ रहा है? छठवां पूछ रहा है। छठवां बनाइए, छठवां बनाइए। यार पहले बनाओ कि ऑप्शन है चाहिए? अच्छा ठीक। हाँ पढ़िए आंसर क्या आया? 45 नहीं है यार इसमें कहीं। हाँ अच्छा 43, ठीक है। हाँ सही है फिर। फायर, हाँ प्राइम पहले है, उसके बाद हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है ना? ईशु आ रहा है समझ में? तुम्हारे बगल जो बैठे हैं यार तुम्हारा नाम भूल जाते हैं। हाँ पवन, अच्छा अच्छा। 2008 में यहाँ एक स्टूडेंट पढ़े थे, उनका नाम था पवन उमर वैस। कब पढ़े थे? 2008। और आगे चल के उन्होंने इतनी बड़ी संस्था डाल दी कि लालगंज को कोचिंग हब बना दिया, पवन उमर वैस सिलेक्शन एकेडमी ना। तो यहाँ पे जितने भी पवन नाम के लड़के पढ़े हैं ना वो बहुत बड़ा किए हैं, कोचिंग चलाए, अरे वो तो बहुत बड़ी का। तो फिर 2016 में फिर मैंने भी उनसे सीखा था, ऐसी बात नहीं, उनसे नहीं, उनसे सीखे। फिर बाद में यहाँ भी आए थे, लेकिन उस टाइप सीट फुल थी तो डेमो लेके चले गए थे पवन समझ में नहीं आ रहा लग रहा है ना? कल आप आए थे कि नहीं पहले ही बताओ? कल नहीं आए थे ना? हाँ तभी तो। टाइप 1 तो समझ में आना ही चाहिए, बताएं आप लोगों को कि आ गया सबको समझ में? ठीक है चलिए, मतलब टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन होते हैं समझ में आ गया। चलिए टाइप 2 देखते हैं। हम्म, इसको बता दें?
तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि किसको नहीं आया बताएं भाई। ये तो कुछ बोलते नहीं कुछ। सबको आया ना? सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसमें हाँ है कि नहीं? सब चलो ठीक है, देखो। तो अंतिम से पहला मतलब कौन सा चरण निकालना पड़ेगा? छठवां स्टेप निकालना पड़ेगा। और छठवें स्टेप में कितने क्रम से करने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सबको लिख देना है ना? तो 6 में सबसे पहले नंबर को लिया गया था। तो नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है? अच्छा हाँ, ये दूसरा चरण है ना? तो दूसरे चरण में दो तो व्यवस्थित ही रहते हैं, तो इनको तो ऐसे लिख ही देना है कि सर दो तो व्यवस्थित है, क्योंकि ये दूसरा चरण है तो दो व्यवस्थित ही होंगे, उसके बाद व्यवस्थित करना है। अब चलो ये तो निकल गए दोनों ना। अब ये जो बच्चे नंबर शब्द, अब नंबर की बारी है। तो नंबर में किसको चुने? सबसे छोटा नंबर कौन है? 43। तो 43। अच्छा छोटे को क्यों चुन रहे हैं हम? क्यों चुन रहे हैं छोटे को? क्योंकि सर यहाँ पे वही तो किया गया था, पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद वाला छोटा, यानी उससे बड़ा थोड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे ही तो था। ये हो गया। अब शब्दों में आएंगे तो फायर लें कि वेल लें कि प्राइम लें? फायर। क्यों फायर को लेंगे? एफ से शुरू है तो फायर भी आ गया। अब नंबर में किसको लें? 52। ठीक है ना? अब शब्दों में किसको लें? वेल को कि प्राइम को? तो प्राइम को। अब जो बच्चा, इसको भी ले लिए, जो बच्चा उसको लिखते चले जाओ और क्रम से ही लिखना। तो सबसे पहले क्या बच्चा है? वेल बच्चा है, और उसके बाद क्या बच्चा है? ये आंसर हो गया पूरा। समझ में ही बात? ठीक है धनसुख, क्या समस्या है? बहुत बढ़िया। चलिए टाइप 2 लिखिए। टाइप 2, एक चरण में दो तत्वों को व्यवस्थित करना। एक चरण में दो तत्वों को, एक चरण में दो दो तत्वों को व्यवस्थित करना। तो अब क्या हिंदी आता है ना? हिंदी एसआई में तो उसमें एक होता है अनेकार्थी शब्द, होता है ना? तो चरण कैसा शब्द होगा? एक आर्थी कि अनेकार्थी? अनेकार्थी। तो कौन कौन से अर्थ निकलेंगे? छूने वाले होते हैं। पैर, ये छूने वाले क्या? और हाँ हाँ, एक चरण ये हो गया स्टेप बाय। और हाँ। अच्छा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। लेकिन कई आधार है ना, एक आर्थी भी तो शब्द होता है, अनेक आर्थी भी शब्द होता है, तो कुल कितने हो जाते हैं? चलो उत्पत्ति बता। हाँ कौन कौन से? शंकर नहीं? हाँ शाबाश यार, सही पढ़े हो। कभी भी उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास या उद्गम के आधार पूछे तो बताना 4 है, लेकिन लिखना 5 है। बताया 4 जाता है। बहुत बढ़िया। चलो बताओ रूप या बनावट के आधार पर? हाँ रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 होते हैं, है ना? चलो अर्थ के आधार पे बता दो कितने शब्द होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? बहुत बढ़िया पढ़े तो। चलो अब मुझे बताओ, हम्म
व्युत्पत्ति के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। हाँ हाँ, दो ही होता है, विकारी और अविकारी। पढ़ रहे हो ना, तो इन सब चीजों को पढ़ लीजिए आप लोग बढ़िया से। हाँ बस ना। और निपात क्या होता है उसी में? हाँ, शब्दों के अर्थ पर बल देना और बल देकर उसके भाव को भी बदल। चलिए यार, हिंदी भी पढ़ रहे हो, ठीक पढ़ रहे हो, शाबाश। हाँ हाँ, पढ़ रहे हो। हम्म, 7, 12 rise at 99, 75, 32 wise जोक हाई 28, 56 बी। ठीक है, स्टेप 1 में लिखेंगे 12 टाक, इसमें टाक तो था ही नहीं, टाक कहाँ से आएगा ना। टेक 47 राइज 99, 75, 32 वाइज जोक हाई 28, 56 एट, नहीं बी है। ठीक है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 बी एट ऐसे बी एट। स्टेप 2 में है 28, 12 टेक 47 राइज 99, 75, 32 वाइज जोक हाई 56 एट बी। एक स्टेप और लिखते हैं, बाकी शेष स्टेप आप खुद बनाएंगे, है ना। अब उतना तो समझ गए ही होंगे, तो एक स्टेप हम और नोट कर देते हैं। 32, 28, 12 टेक 47 राइज 99, 75, 32 वाइज जोक 56 एट बी हाई, है ना। तो इससे जो है 7 चरण यानी 7 स्टेप बन रहे हैं। आप लोग स्टेप बनाइए, 7 स्टेप बनाइए।